गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश में जिन स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। मतलब अभी जो क्लास 10th हाई स्कूल 2020 में अभी जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की आप अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि सितंबर में आपकी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश में जिन जिन को भी सप्लीमेंट्री है उनके सभी के पास हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वह इसका फ़ायदा ले सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको याद करना है। साथ में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट ग्रामर से संबंधित जानकारियाँ और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है, और सेक्शन वाइज हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2020 वार्षिक परीक्षा 2020 जो अंग्रेजी का पेपर हुआ था, इसमें सेक्शन वाइज दिए गए हैं। तो ये पूरा पेपर मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और इसके आंसर्स भी हम देखेंगे, है ना। तो फिलहाल हम लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो सेक्शन सी में ट्रांसलेशन दिए गए हैं इनके मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10वां जो था, देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इसका अर्थ ये है कि ये लाइनें दी गई हैं, इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं? एक्सट्रैक्ट का अर्थ ये है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में जो हमारी टेक्स्ट बुक है या वर्क बुक है, उसमें जो लेसन दिए गए हैं या पोएम दी गई है, उन पोएम की लाइनें दी गई हैं या लेसन की लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसा कि आपने लेसन नंबर 3 पढ़ा होगा, सैल्यूटेशन टू द नेशन, है ना, उसकी ये लाइनें दी गई हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे भगत सिंह वाज, तो भगत सिंह क्या थे? मिनिस्टर थे, आर्मी मैन थे या ग्रेट मार्टियर थे? तो भगत सिंह एक महान योद्धा थे, है ना, वो क्रांतिकारी थे। तो मार्टियर थे वो, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही रहेगा। इसी प्रकार से हु इज़ रिमेंबर एज शहीद आजम, मतलब कौन शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी। तो भगत सिंह इज नॉन एज शहीद आजम, ये हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीजेंडरी, लीजेंडरी शब्द का अर्थ क्या है? हिस्टोरिकल, इंडियन या स्ट्रॉन्ग? तो देखिए, लीजेंडरी मतलब भारतीय, जरूरी नहीं है कि जो लीजेंडरी वो भारतीय रहे। ताकतवर भी इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ है हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक। अब क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो व्हाई डिड भगत सिंह एम्ब्रेस डेथ हैप्पीली, भगत सिंह ने जो मौत को हंसते हंसते क्यों गले लगा लिया? एम्ब्रेस का अर्थ होता है गले लगाना। तो इसका आंसर है द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस डेथ टू लिबर्ट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसका मैं हिंदी में भी आपको अर्थ बता देता हूँ कि भगत सिंह ने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया क्योंकि वह अपनी मातृभूमि को आज़ादी दिलाना चाहता थे, आज़ाद कराना चाहते थे। यहाँ पर एक शब्द है लिबरेट, लिबरेट का अर्थ होता है आज़ाद कराना। ठीक है, और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए भारतीयों के दिलों में अमर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट आते हैं, इनके अर्थ हमें पढ़कर देना होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। जैसे लिखा हुआ है ममता हैड बीन स्टडिंग, तो ये आपका लेसन नंबर 6 से लिया गया है, और लेसन नंबर 6 का जो नाम था न्यू प्लेयर इन द टीम। ममता से संबंधित आपने पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैंने कक्षा 10वीं की टेक्स्ट बुक और वर्कबुक को भी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर किया है, और उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इनके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, ममताज़ पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन सिटी, मतलब ममता के जो माता पिता थे वो काफ़ी गरीब थे और वह सिटी के किसी स्कूल में उसको भेजने में समर्थ नहीं थे, है ना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड इन द पेजेस विच इज अपोजिट मीनिंग टू वेलकम एंड राइट इट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, मतलब क्वेश्चन को समझना है पहले। वो ये कह रहे हैं कि जो वेलकम शब्द दिया गया है, इस वेलकम शब्द का हमें अपोजिट लिखना है। अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द, तो वेलकम का अपोजिट होता है अनवेलकम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो अनवेलकम होगा।
दूसरा है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्राम, अधिकांशतः स्कूल की जो लड़कियां थी वो रिच फैमिलीज से थी, मतलब अमीर घराने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये एक्सट्रैक्ट हमने पढ़े हैं और ऐसे ही आपको तैयारी करना है। अब आपको तैयारी कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोएम है और जितने भी लेसन हैं, उन सारे लेसन और पोएम के आपको टाइटल मीन्स उसके नाम पोएम या पाठ के और उनके राइटर के नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे दिया गया है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन लेसन नंबर 2 है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। व्हाट डिड ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरी, ये भी लेसन नंबर 3 का है। व्हाट वाज द सेर्विकोफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, लेसन नंबर 5 द स्नीज से लिया गया है। हाउ डिड महात्मा ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल, लेसन नंबर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द 4 क्वालिटीज़ ऑफ महाराणा प्रताप, लेसन नंबर 5 से लिया गया है। महाराणा प्रताप की 4 के उनके गुणों को बताना है। वाई डिड प्रताप सिंह काल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, ये भी लेसन नंबर 12 से लिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी मैंने अभी जो आपको बोला था, ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, मतलब कविता की 4 लाइनें दी गई हैं। इनको हमें पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इन माई हाउस विद दाइन ओवर हैंड्स, तो ये आपकी जो पहली कविता है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लो, उसकी 4 लाइनें दी गई हैं और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु रोड दिस पोएम, राइट द पोएट्स नेम। अभी जो बात मैंने आपको बताई थी वही आपके सामने आ गई है। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कविता का नाम बताइए और इसके लेखक का नाम बताइए। तो कविता का नाम क्या है, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, और इसके राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। अब लाइट स्टैंड फॉर, लाइट इस कविता में किस लिए उपयोग की गई, तो लाइट को यहाँ पर नॉलेज मतलब ज्ञान की संज्ञा दी गई है। अगला है डार्कनेस स्टैंड फॉर, डार्कनेस को किसकी संज्ञा दी गई है, तो डार्कनेस को इग्नोरेंस की संज्ञा दी गई है। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चंस को आप देख लेना और इनको तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।